जितनी आसानी से पूनम पांडे की मौत की खबर ने लोगों को हैरान किया, अब उतनी ही आसानी से लोगों को इस खबर के पीछे का सच समझ में आने लगा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस खबर को आए 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। न तो किसी ने अभी तक उस डॉक्टर को देखा है जिसने पूनम पांडे को मृत डिक्लेयर किया हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी शख्स को अगर मृत घोषित करना है तो उसके लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अभी तक वो डॉक्टर सामने नहीं आया है। अभी तक पूनम पांडे की डेड बॉडी की तस्वीर किसी ने नहीं देखी है, और अभी तक पूनम पांडे के किसी भी करीबी दोस्त ने इस बात का दावा नहीं किया है कि वो उनके घर उनके पार्थिव को देख कर आए हैं। ऐसे में बहुत हद तक साफ होता जा रहा है कि ये बहुत ही चीप पब्लिसिटी स्टंट था। अब इंतज़ार है तो बस इस बात का कि पूनम कब और कैसे और कहां पर आकर इस पूरे मामले को परत दर परत हमें बताएं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक और बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि जब से उनकी मौत की खबर को वायरल किया गया है, तब से उनके परिवार के सभी लोगों के फ़ोन ऑफ हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी की मौत होती है तो क्या उसके बाद उनके परिवार के फ़ोन ऑफ हो जाते हैं? एक बात। दूसरा, मीडिया में जिसने भी उनके पीआर और मैनेजर से बात की, ऐसा लगा कि वो खुद इस बात से बेखबर हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि उनकी बहन ने, पूनम की बहन ने इस बात को कंफर्म किया और उसके बाद उसे इंस्टाग्राम पर लगाया गया। एक और बात जिससे इसको जोड़कर देखा जा रहा है, 1 फरवरी के दिन देश की सरकार अपने अंतरिम बजट में इस बात को मेंशन करती है कि 9 से 26 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए, जिससे सर्वाइकल कैंसर की संभावना खत्म हो। और उसके ठीक अगले दिन ऐसी खबर आती है। अभी जब हम 4 फरवरी का दिन देखेंगे तो वो वर्ल्ड कैंसर डे होगा, और ऐसा लग रहा है कि अब 4 फरवरी के दिन ही पूनम पांडे सबके सामने आकर इस पूरी बात का खुलासा करेंगी। बहरहाल इतना तय है कि 24 घंटे बीत जाने पर भी अगर किसी ने अभी तक डेड बॉडी नहीं देखी है और परिवार के लोगों के फ़ोन ऑफ हैं और कोई उस डॉक्टर को भी नहीं जानता जिसने उन्हें मृत डिक्लेयर किया हो, तो ये खबर अब झूठ लग रही है। कुल मिलाकर इस पूरे सर्कस में कई बातें साफ हुई। पहला तो ये कि आज के समय में सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी खबर को फैलाना कितना आसान है। बड़े से बड़े मीडिया संगठन भी इसको जाकर कंफर्म करने की कोशिश नहीं करते। न किसी ने कानपुर या पूना या मुंबई के शमशान घरों में जाकर चेक किया, न ही किसी ने किसी डॉक्टर से बात की, न किसी अस्पताल में कोई कंफर्मेशन हुआ, न कहीं से ये पता चला कि उनका इलाज अगर चल रहा था तो वो कहाँ चल रहा था। और इन सब बातों को किनारे रखते हुए इस खबर को पूरी तरह से फैला दिया गया। यानी पूनम पांडे के इस पब्लिसिटी स्टंट में लगभग देश के सभी बड़े मीडिया संगठन भी उनका साथ देने लगे। जाने अनजाने में कुछ घंटे बीतने के बाद लोगों को एहसास होना शुरू हुआ, और जैसा कि मैं इस समय आपको बता रहा हूँ, अगर हम ये नहीं जानते कि किस डॉक्टर ने मृत डिक्लेयर किया है, अगर हम ये नहीं जानते कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है भी या नहीं, तो ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। और पूनम पांडे के बारे में जो लोग जानते हैं, अगर हम 2011 को याद करें, जब उन्होंने कहा था कि वो निर्वस्त्र हो जाएंगी, न्यूड हो जाएंगी, सारे कपड़े उतार देंगी अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। उसके बाद भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है और उसके बाद वो अपना एक सेमी न्यूड फ़ोटो पोस्ट करती हैं। लॉकअप के दौरान उनको रोते हुए देखा गया था। लॉकअप शो जब वो कंगना रनावत का कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अकेले ही मरूंगी, मेरे आसपास कोई नहीं होगा। और सब जानते हैं कि 2020 में उनके साथ क्या हुआ था, सैम बॉम्बे के साथ शादी और फिर दोनों का अलग हो जाना, और इस बीच घरेलू हिंसा और मारपीट की खबरें। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जिस तरह का पर्सोना पूनम पांडे का रहा है, अब तो इस बात में भी कोई हैरत नहीं हो रही है कि इस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्वाइकल कैंसर और उससे जुड़ी वैक्सीन के प्रमोशन का ये तरीका हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम शायद किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानते जब तक कि वो समस्या किसी बॉलीवुड या किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शख्स से ना जुड़ी हो। तो कुल मिलाकर जैसी जनता है वैसा ही हथकंडा अपनाया गया, और सबको अपनी अपनी अब असलियत का एहसास भी हो रहा है। क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, क्या आम जनता और क्या पूनम पांडे, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं। एक झूठ फैलाया जाता है एक संदेश देने के लिए, और उस झूठ को फैलाने में
देश के न्यूज़ चैनल्स भी उतनी ही मदद करते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम दुनिया को सच बताते हैं। यानी इस समय इन्फॉर्मेशन को फैलाने की इतनी ज़बरदस्त होड़ है कि कोई ये रिकन्फर्म करने की भी कोशिश नहीं करता कि हम जो सूचना दे रहे हैं क्या वो सही है या वो किसी एजेंडे का हिस्सा है। अब आप ज़रा सोचिए कि ये तो चलिए एक बड़ी खबर थी, किसी के जीने मरने की खबर थी, इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है। किसी भी इंसान के जीवन में उसकी मौत से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह के कितने झूठ हमारे बीच आसपास तैरते होंगे, जो झूठ आते हैं जाते हैं और हमें कभी उसका पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि अक्सर ये जो पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, वो इसके साथ मिलकर ऐसे झूठ हमारे आसपास फैलाता है और इन झूठ का शिकार भी हम होते हैं। इस समय हमें अपनी आंखें खोलने की भी ज़रूरत है। क्या भारत जैसे देश को, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताने के लिए एक सेलिब्रिटी की फेक मौत का सहारा लेना ज़रूरी था? क्या हमारी मानसिकता इस हद तक दूषित हो चुकी है कि हम जब तक किसी की मौत के बारे में नहीं सुन लेते, हम उससे जुड़ी किसी भी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं होते हैं? क्या दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उन सब के बारे में बताने के लिए हमें किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की ज़रूरत होगी और हमें उसे इसी तरह नकली तरह से मारना पड़ेगा और तब हम उसके बाद समझ पाएंगे कि वो बीमारी कितनी घातक है? क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आने वाली खबरें ही हमें इस तरह से सही लेसन दे सकती हैं? ये तमाम सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि ये सारे सवाल आप खुद से भी पूछें, स्वयं से पूछें, और ये सवाल हमें सबसे पूछने की ज़रूरत है। ये सवाल वो सारे जर्नलिस्ट भी पूछें जो कल इस खबर के बारे में बात कर रहे थे, और आम जनता को भी पूछने की ज़रूरत है कि आखिर इसका सहारा क्यों लिया गया? क्या यही एकमात्र रास्ता था? और क्या हमारे देश में किसी भी खबर या किसी भी सूचना को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए ऐसे तमाशे की ज़रूरत पड़ती है? और ये इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा तमाशा जो अभी हुआ है, आई होप कि ये तमाशा ही निकले। अभी तक मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कोई सूत्र नहीं मिल रहा है जो इस चीज़ को कंफर्म करे पुख्ता तरीके से। तो क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा? तमाम बातें, तमाम सवाल हैं। मैंने हमेशा कहा है, खबरें आती हैं जाती हैं, सवाल अपनी जगह खड़े रहते हैं। ये खबर कल को पुरानी हो जाएगी, कल को सारा सच निकल कर आ जाएगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा रहेगा कि क्या इतनी बड़ी आबादी वाले देश को एक बात बताने के लिए किसी की मौत की फेक खबर की ज़रूरत पड़ती है? और अगर ऐसा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। ये हमें बताती है कि हमारा स्तर क्या है। क्या हम इसे सुधारने के लिए तैयार हैं? सुधारने से पहले क्या हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि हमारा स्तर कैसा हो चुका है? सोशल मीडिया पर चटपटी खबरों में रहने की ये जो लत हमको लगी है, क्या ये हमें सही तरफ लेकर जा रही है? ये सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आई एम श्योर आप, मेरी जो दर्शक हैं, उनके पास अपने अपने जवाब होंगे, अपने अपने तर्क होंगे। मैं चाहता हूं वो सारी बातें, वो सारे तर्क आप मेरे वीडियो के नीचे लिख कर बताएं, ताकि हम समझ सकें कि भारत जैसे देश में अगर हमें एक सूचना देनी है, खबर देनी है, एक जानकारी देनी है, तो क्या उसके लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।